उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास थाना सरधना के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। 13 दिसंबर 2024 की शाम को ये परिवार एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। शादी नजदीक के ही एक गांव में होनी थी और घर के सभी लोग तैयार हो गए थे, लेकिन घर की 17 साल की बेटी नीतू ने शादी में जाने से मना कर दिया। परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नीतू ने जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार परिवार के सभी सदस्य 13 तारीख की रात को शादी में चले गए और घर में नीतू अकेली रह गई। उसके साथ एक रिश्तेदार की 5 साल की बेटी पिंकी को भी छोड़ दिया गया था ताकि दोनों साथ रह सके। 14 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे परिवार शादी से वापस लौटा। वे घर का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन नीतू ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक इंतजार करने के बाद परिवार वालों ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर जब उन्होंने नीतू के कमरे का दरवाजा खोला तो उनकी सांसें रुक गई। नीतू अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। नीतू का शरीर बिल्कुल ठंडा और अकड़ चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो नग्न अवस्था में थी। घर की महिलाओं ने जब उसे छुआ तो पाया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। ये देखकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में नीतू के साथ ऐसा क्या हुआ। पड़ोस के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में मेरठ पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि नीतू 12वीं कक्षा की छात्रा थी और उसने शादी में जाने से मना कर दिया था। पुलिस ने पिंकी से भी पूछताछ की, जिसने बताया कि रात करीब 10 बजे तक नीतू बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद वो सो गई और उसे कुछ पता नहीं चला। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की और कुछ चौंकाने वाले सबूत जुटाए। कमरे में शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट मिले, जिससे पुलिस को शक हुआ कि नीतू के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी नीतू के साथ किसी दुश्मनी की बात नहीं बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि नीतू की मौत से पहले उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस ने नीतू के फोन की जांच की और पाया कि उसने रात करीब 7 बजे एक नंबर पर कॉल किया था। ये नंबर राहुल नाम के एक लड़के का था, जो 20 किलोमीटर दूर प्रतापुर गांव का रहने वाला था। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि वह और नीतू पिछले 3 से 4 महीनों से दोस्त थे और प्यार में थे। नीतू ने उसे बताया था कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं होगा और वो उससे मिलने आ सकता है। राहुल ने बताया कि वो शाम करीब 8 बजे नीतू के घर पहुंचा और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। राहुल ने यह भी बताया कि उसने शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया था। उसने नीतू को पूरी रात नग्न रखा और सर्दी के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। करीब 3:08 बजे जब राहुल को लगा कि स्थिति बेकाबू हो गई है, तो वो वहां से भाग गया। नीतू की मौत के बाद राहुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। नीतू नाबालिग थी और राहुल को उसकी मौत का जिम्मेदार माना गया। अब राहुल को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। ये कहानी एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है, जो समाज के लिए एक सबक है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक सबक है। ऐसी ही चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर ये कहानी आपको हैरान कर गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हमें सतर्क और सावधान रहने की सीख देती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।